हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे टॉपिक चल रहा है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एंड ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है हमारे टी.वाई. बैफ क्लास सेम 6 एंड मास्टर डिग्री वाले बच्चे सेम 1 में आपका टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग में। ध्यान रखना, एक छोटा सा कंफ्यूजन हो सकता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमारे टी.वाई. बीकॉम वाले भी क्लास है, तो उनकी प्लेलिस्ट मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के नाम से बना दी है, तो भाई आपको नहीं देखना है। वो आपका लेवल एडवांस होता है दोनों क्लास की। अगर मैं बात करूँ, बैफ का जो लेवल है वही मास्टर का लेवल है, बीकॉम का काफी बेसिक लेवल है भाई। तो आपको जो प्रैक्टिस करना है, आपका नोट्स भी स्टैंडर्ड का इसलिए बीकॉम से अलग चल रहा है। मार्जिनल का लेवल ऑलमोस्ट सबका सेम चलता है, इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग का नोट्स मैंने कॉमन सा प्रोवाइड करा दिया था। बट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का लेवल हमारे बैफ एंड मास्टर का डिफरेंट है, इसलिए नोट्स आपको डिफरेंट प्रोवाइड कराया गया है। जिनके पास नोट्स की पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ ले लो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए भी। एंड स्टार्ट करने वाले हैं आज। आई होप हर एक बच्चा इंट्रोडक्शन क्लास देख के आया है। एंड आज की क्लास होने वाली हमारी लेक्चर नंबर 2। पहले में हमने काफी बेसिक इंफॉर्मेशन बात किया, जहां पे मेन जो हमारे कॉन्सेप्ट है वो मैंने क्लियर करा दिए। ऑलमोस्ट 80% कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, 20% एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपका है यील्ड एंड मिक्स वाला। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको पता चलेगा। या फिर जो हमारे लॉस का एक कॉन्सेप्ट आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। दोनों क्लास की अगर बात करूं, उसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने मिलते हैं। तो आज पहले एक बेसिक सम लेने वाले हैं, जो कि है हमारा नोट्स में क्वेश्चन नंबर 1। एंड ये जो क्वेश्चन है भाई, मास्टर वाले बच्चों को मार्च 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दिखेगा, फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट मटेरियल वेरिएंसेस। इस तरीके से मेंशन है। तो अभी हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में 3 ही वेरिएंसेस की बात किए हैं, इसलिए आज की क्लास में पहले 3 वेरिएंसेस ही निकालेंगे। मटेरियल कॉस्ट, प्राइस एंड क्वांटिटी, बोले तो यूसेज वेरिएंसेस की ही बात करेंगे। क्लियर है? कल की क्लास जो बच्चा देखा रहेगा उसको आज का कॉन्सेप्ट 100% समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखना है भाई। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक टेबल है जो आपको सीखना है, बनाना है। हमेशा सब में टेबल है जो आपको बनाना रहेगा। टेबल इस टाइप का प्रिपेयर करना रहेगा। यहां पे थोड़ा ध्यान रखना, यहां पे आपको लिखना है स्टैंडर्ड, यहां पे लिखना है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में हमारे 3 चीजें आती हैं भाई। क्वांटिटी क्या है, प्राइस क्या है एंड कॉस्ट क्या है। क्वांटिटी, प्राइस, कॉस्ट। एंड नेक्स्ट हमारा रहता है एक्चुअल। नेक्स्ट क्या रहेगा, ध्यान रखना, पहला समय काफी बेसिक मींस चीजें बात करने वाले हैं। एक्चुअल की जब बात करते हैं तो यहां भी वही है, क्वांटिटी हमारा कितनी है, प्राइस कितना है, एंड देन उसका कॉस्ट कितना होने वाला है। कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर? ये कॉन्सेप्ट में किसी को, मुझे नहीं लगता कोई डाउट या प्रॉब्लम, कंफ्यूजन कुछ भी होना चाहिए। क्लियर है क्या? चलिए अब सम को स्टार्ट करते हैं। सम को स्टार्ट करेंगे। सामने रखो सब लोग सम क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट मटेरियल वेरिएंसेस। आप बता दो, इनपुट अगर 100 kg का है, फॉर ए स्टैंडर्ड यील्ड आउटपुट 10,000 यूनिट्स। अब स्टैंडर्ड जो मैंने सेटअप किया है भाई, 100 kg का डिटेल है। क्लियर है? स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी देके रखा है भाई, ₹20 पर केजी का डिटेल है। अब ध्यान रखना, यहाँ पे यूनिट्स कितना है। पर अगर मैं यूनिट्स आपसे पूछूं भाई यूनिट्स कितना है, तो सर यूनिट्स है 10,000 यूनिट्स, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10,000 यूनिट्स। क्लियर है? केजी कितना है, अगर मैं केजी की बात करूंगा 100 केजी का डिटेल है। स्टैंडर्ड जो मैंने सेटअप किया भाई 100 केजी। सर अब एक छोटा कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में आ सकता है, सर यूनिट को यहां लिख सकते हैं, केजी को यहां शिफ्ट कर सकते हैं क्या? अब इसका आंसर बहुत सिंपल सा मिल जाएगा। देखो ना, जो आपको रेट दिया वो जरा देख लो। अगर पर यूनिट का रेट होता तो भाई यूनिट आपका यहाँ पे शिफ्ट होता, पर केजी का रेट है तो केजी आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब जब मैं रेट देखता हूं, देखो ना, स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी का, तो भाई केजी यहां पे आ जाएगा। तो आपको केजी का रेट क्या भाई 20, तो लिख देना है 20। एंड अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा कॉस्ट आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दो जरा, कितना आ रहा है भाई 2000। कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को यहां तक? स्टैंडर्ड दिया था, देखो ना, जितने भी डाउट्स आ सकते हैं मुझे लगता है वो मैं मेंशन कर रहा हूं भाई। इनपुट दिया था सर 100 kg का मटेरियल है, स्टैंडर्ड दिया है, आउटपुट देके रखा सर 10,000 यूनिट्स। अब एक छोटा कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में आ सकता है, सर यूनिट यहाँ पे केजी यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है क्या? तो इसका आंसर इजी मिलेगा। रेट आप देखो किसका दिया भाई, स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी का देके रखा है, इसका मतलब है यहाँ पे केजी ही आएगा, इसी ध्यान रखना। अब एक्चुअल की बात करते हैं जरा। एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज हुआ है वो 10,000 kg का है, एंड एक्चुअल प्राइस केजी का देके रखा है 21। तो यहां पे देखो ना जरा,
क्वांटिटी कितना आपका 10,000, रेट कितना है भाई 21, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई 2,10,000, क्लियर है। एंड एक्चुअल आपका यूनिट कितना था, क्वेश्चन में देखो जरा यूनिट कितना है भाई 9 लाख यूनिट है, कितना है भाई 9 लाख यूनिट्स, ये एक्चुअल है। अब देखो यहां पे जो मैंने एक स्टैंडर्ड सेटअप किया था, कल की क्लास देख के आओ ना भाई, स्टैंडर्ड कितने यूनिट का सेटअप किया सर 10,000 यूनिट्स, एक्चुअल कितना हो रहा है 9 लाख, तो भाई 10,000 का कंपेयर 9 लाख से हो सकता है क्या, तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम लोग न्यू स्टैंडर्ड बनाते, इसलिए यहाँ पे मैंने जगह खाली रखी थी कि एक न्यू स्टैंडर्ड बनेगा। न्यू स्टैंडर्ड क्यों बनेगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि सर 10,000 यूनिट्स का कंपेयर हम लोग 9 लाख यूनिट से कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। तो भाई इसी स्टैंडर्ड को बेस मान के एक न्यू स्टैंडर्ड बनेगा जिसका कंपेयर हम लोग इससे करेंगे, तो इसलिए न्यू स्टैंडर्ड आएगा। और यहाँ पे भी वही कॉलम बन जाएंगे, क्वांटिटी, प्राइस एंड कॉस्ट। तो यहाँ पे लिखते हैं जरा, क्वांटिटी, प्राइस एंड कॉस्ट, क्लियर है। अब देखो कंफ्यूजन बहुत, जो भी चीजें रहेंगी बहुत क्लियर हो जाएंगी। भाई स्टैंडर्ड जो न्यू बन रहा है, भाई क्यों बन रहा है, क्योंकि सर यूनिट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, इस स्टैंडर्ड को मैं बेस मान के एक न्यू स्टैंडर्ड बना रहा हूं। देखो ना 10,000 का कंपेयर 9 लाख से नहीं हो सकता इसलिए मैं क्या करूंगा, जो स्टैंडर्ड बना रहा हूं कितने का 9 लाख का, तो आपको यही एक्चुअल वाली यूनिट आपको यहां पे लिख देनी है। एक एक चीज क्लियर करना कि क्वांटिटी कहां से मिलेगा, प्राइस कहां से मिलेगा एंड कॉस्ट कहां से मिलेगा, और ये चीजें कहां से आ रही हैं। तो भाई एक्चुअल का आपने यहां पे लिख दिया, कोई डाउट नहीं है। स्टैंडर्ड में मैंने रेट कितना सोचा था सर 20, प्राइस कितना सोचा था 20, तो यहां पे भी स्टैंडर्ड का प्राइस मेरा सेम ही रहेगा। आप कितने भी केजी परचेज कर लो, हमारा स्टैंडर्ड का प्राइस मेरा सेम ही रहता है, 20 यहां था 20 है। अब प्रॉब्लम है कि सर ये क्वांटिटी कितना आएगा। अब देखो ना इसका सिंपल सा आंसर है, जब मैंने 10,000 यूनिट्स की बात किया था तो मेरा कितना केजी लगा, 10,000 यूनिट्स की जब बात किया था कितना केजी लगा 100 केजी। उसी बेस पे, उसी को बेस मानते हुए भाई जब मेरा 9 लाख यूनिट है, उसी बेस को जब आप मानो तो भाई जब मेरा 9 लाख यूनिट्स है तो कितना केजी लगेगा, क्वेश्चन मार्क लग गया। समझ में आया, देखो ना बेस मेरा क्या भाई 10,000 के लिए 100, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से भाई 9 लाख के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, इट मींस सर 9 लाख इनटू 100 डिवाइड बाई 10,000 कितना आया 9,000। किसी बच्चे को कोई डाउट होना चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं, ये वर्किंग का पार्ट है। ये आपका है भाई 9,000, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर बताओ। किसी को डाउट है क्या, नहीं। जिसको एक छोटा डाउट है मैं और एक सिंपल कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, अगर ये वर्किंग तो करना है एग्जाम में, इसका मार्क्स होता है भाई, क्योंकि वो पूछते हैं कि आपने 9,000 कहां से निकाला है, क्लियर है क्या। नहीं तो सिंपल सा ट्रिक है, अगर ये नहीं भी किया तो भी डायरेक्टली यहीं से कर लोगे भाई, 9 लाख इंटू क्वांटिटी डिवाइड बाई यूनिट, 9 लाख इंटू क्वांटिटी डिवाइड बाई यूनिट, यही पैटर्न हमेशा चलेगा, हमेशा जितने भी सम्स आगे करने वाले वहां पे चलने वाला है। ये अगर आपने टेबल प्रिपेयर कर लिया तो कॉन्सेप्ट ही खत्म, आगे फॉर्मूला अगर क्लियर है तो कॉन्सेप्ट है। कल की क्लास में फॉर्मूला समझाया भी हूं, फॉर्मूला बताया भी हूं, फॉर्मूला रटाया भी हूं, और वो अगर क्लियर है तो समझा होगा। पहला आ रहा है भाई मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, बोलिए फॉर्मूला। बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे बेटा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, याद ही नहीं, ज्यादा पढ़ाई हो गई है। स्टैंडर्ड कॉस्ट, ध्यान रखना हमेशा स्टैंडर्ड से कंपेयर होता है भाई, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। देखो फॉर्मूला देखो, याद करना भी बहुत सिंपल है, मैं बता देता हूं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, जब भी आप कॉस्ट की बात करते हो तो कंपेयर कॉस्ट माइनस कॉस्ट, कॉस्ट माइनस कॉस्ट हमेशा स्टैंडर्ड से ही कंपेयर होता है ना भाई, स्टैंडर्ड आपने इसीलिए तो सेटअप किया है। तो स्टैंडर्ड का कॉस्ट कितना,
अब ध्यान रखना, जब न्यू स्टैंडर्ड बनता है तो ये स्टैंडर्ड का काम खत्म हो गया। स्टैंडर्ड का कॉस्ट कितना, स्टैंडर्ड का कॉस्ट कितना, देखो ना 1,80,000। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना आपका 1,80,000। इट मींस मैंने सोचा था भाई 1,80,000 का कॉस्ट आएगा, बट एक्चुअल कॉस्ट आया है कितना भाई 210। एक्चुअल कॉस्ट मेरा लगा भाई 210। कितने का 30,000 एक्स्ट्रा बोले तो एडवर्स। एडवर्स कैसे पता चलेगा, जब आपका आंसर माइनस में आएगा तो निगेटिव आया। तो भाई सोचा था 1,80,000 का कॉस्ट आएगा, बट लगा है कॉस्ट 210 का, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गया भाई मेरे लिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एडवर्स है, मेरे फेवर में नहीं है भाई, एडवर्स गया। क्लियर है क्या? अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट में आ जाओ जरा। नेक्स्ट है मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस। बोलिए, प्राइस वेरिएंसेस। बिल्कुल, चलिए यहां पे समझते हैं प्राइस वेरिएंसेस। तो मैंने बताया था बहुत, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट भाई, प्राइस माइनस प्राइस, आगे स्टैंडर्ड लगा दो भाई, पीछे एक्चुअल लगा दो भाई। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू ये मल्टीप्लाई किससे होता है भाई, एक्चुअल क्वांटिटी से। क्यों होगा, कल की क्लास में ऑलरेडी बता चुका भाई, एक्चुअल क्वांटिटी से क्यों मल्टीप्लाई होता है। तो वैल्यू पुटअप कर दो, आंसर निकाल दो भाई। स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड का प्राइस कितना दिया देखो ना 20। मैंने 20 सोचा था, रेट लगेगा, लगना चाहिए, एक्चुअल प्राइस लगा 21 का, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल की क्वांटिटी कितना है भाई 10,000। -1 आएगा ना भाई, 20 माइनस 21 -1 इंटू 10,000। तो आपका 10,000 निगेटिव आ रहा होगा, तो निगेटिव आने का मतलब होता है आपका एडवर्स आंसर आ रहा है, इसी ध्यान रख लेना। लास्ट आपका जो वेरिएंसेस है, लास्ट वेरिएंसेस मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस। मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। क्लियर, याद हो गया ना? चलिए, यूसेज का क्या मतलब होता है भाई, क्वांटिटी। जैसे प्राइस का मतलब था भाई प्राइस माइनस प्राइस, यूसेज याद रखना सीधा क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी, आगे स्टैंडर्ड, यहाँ पे एक्चुअल। और जब क्वांटिटी की बात होगी ध्यान रखना यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस लेना है। मैंने कल की क्लास में बताया भाई, एक जगह एक्चुअल आता है, एक जगह स्टैंडर्ड आता है। वैल्यू पुटअप कर दो, आंसर निकाल लो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी कितनी है भाई, स्टैंडर्ड की क्वांटिटी है 9,000। तो यहाँ पे आप लिखो ना भाई 9,000 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितना, एक्चुअल की क्वांटिटी है 10,000। एक्चुअल क्वांटिटी है 10,000 इनटू स्टैंडर्ड का प्राइस। स्टैंडर्ड का प्राइस कितना है 20। कितना आ रहा है 20,000 का एडवर्स आ रहा है, क्योंकि आप माइनस करेंगे भाई 9,000 माइनस 10,000 माइनस 1,000 इंटू 20 कर दोगे 20,000 का एडवर्स। एंड एक एडवांटेज की बात यह है कि आप एग्जाम में इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, वेरिफिकेशन भी कर सकते हो कि आपका आंसर राइट है या फिर रॉन्ग है। वेरिफिकेशन बताइए जरा। वेरिफिकेशन है आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस। इसका मतलब ये है भाई कि जो कॉस्ट का जो आएगा ये डिफरेंस आता है हमारे स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल में, इसके दो रीजन होते हैं, दोनों को प्लस कर दो, ये आंसर आना चाहिए। किसको, दोनों को, प्राइस एंड यूसेज को प्लस कर दो, ये आंसर मैच हो जाना चाहिए। मैच करते जरा देखो ना, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस कितना मिला 30,000 का एडवर्स है, तो आप यहां पे लिखो ना भाई 30,000 का एडवर्स देखने मिल रहा है। प्राइस वेरिएंसेस कितना है 10,000 का एडवर्स है, प्राइस आपका 10,000 का एडवर्स है। एंड यूसेज की जब मैं बात करूंगा 20,000 का एडवर्स है, 20,000 का एडवर्स, इट मींस आपका एडवर्स, एडवर्स ध्यान रखना। चलो इसको ब्रैकेट में आप दिखा दो एडवर्स। तो एडवर्स, एडवर्स आपका क्या हो जाएगा भाई, प्लस ही हो जाएगा। तो 10 + 20 हो गया 30,000 का, 30,000 का एडवर्स आपको यहां पे है।
चलिए 30,000 का एडवर्स एंड 30,000 का एडवर्स आपका इक्वल हो गया, मतलब इसका मतलब है कि आपका आंसर राइट है। कॉस्ट के इक्वल में ध्यान रखना प्राइस एंड यूसेज का प्लस आ जाना चाहिए, दोनों राइट है। अगर दोनों इक्वल है तो समझ जाना आपका आंसर राइट है, दोनों इक्वल नहीं है तो आंसर रॉन्ग है। क्लियर है? सबसे बेसिक सम की मैंने बात किया भाई, इंट्रोडक्शन क्लास प्लस बेसिक सम। अब कल से स्टार्ट हो जाएंगे। देखो इस टाइप के क्वेश्चन इतने छोटे लेवल आपके हैं नहीं, दोनों क्लास की अगर मैं बात करूं। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आप नोट्स में देख रहे हो भाई सब एडवांस है। जितने भी क्वेश्चन मैंने वहां पे लिखे हैं ना, कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सेटअप किया है, जिससे दोनों क्लास को एक आइडिया हो जाए भाई किस लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने मिलने वाला है। इसके बारे इसके बोलते ना आप, कोई टाइप ही नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई मेथड ही नहीं, जितने टाइप ऑफ सम मैंने वहां पे रख दिया है। क्लियर है? आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बैफ एंड मास्टर वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से कंप्लीट बेनिफिट मिल जाए। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।